क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन के कठिन समय में हमें वास्तविक मार्गदर्शन कहां से मिलता है? जब हमारे सामने समस्याएं खड़ी होती हैं, जब संदेह हमारे विश्वास को हिलाने लगता है और जब हमें यह नहीं समझ आता कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, तब किसकी ओर देखें? दुनिया में हर किसी के पास अपने अपने विचार होते हैं, लेकिन क्या सच में कोई ऐसा मार्गदर्शन है जो कभी असफल नहीं होता? हाँ, वह मार्गदर्शन हमें बाइबल में मिलता है। बाइबल केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे जीवन के हर पहलू के लिए उत्तर रखता है। यह वचन हमें विश्वास में स्थिर करता है, हमें कठिन समय में आशा देता है और हमारे भविष्य को एक दिव्य उद्देश्य से भर देता है। आज की इस वीडियो में हम बाइबल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण वचनों को जानेंगे जिन्हें हर मसीही को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने के लिए दिए गए हैं। और सबसे खास बात, अगर आप इन वचनों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह न केवल आपकी आत्मिक यात्रा को मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपके विश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें वह आत्मिक रहस्य छिपा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन केवल एक साधारण सत्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण सुसमाचार का सार है। यह परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है, एक ऐसा प्रेम जो सीमाओं से परे है, जो बिना किसी शर्त के दिया गया और जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। जब हम इस वचन पर गहराई से विचार करते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह केवल यीशु के बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी व्यक्तिगत मुक्ति की कहानी है। यह हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यह एक सामान्य उपहार नहीं था, बल्कि यह सबसे बड़ा बलिदान था, एक ऐसा बलिदान जो किसी भी मनुष्य की कल्पना से परे है। सोचिए, संसार में हम जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्या हम उन्हें किसी और के लिए बलिदान कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दे दिया ताकि हम नष्ट न हों। यह दिखाता है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी विनाश को प्राप्त करे, वह चाहता है कि हम सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। लेकिन इस अनंत जीवन की कुंजी क्या है? विश्वास। यह वचन हमें सिखाता है कि केवल अच्छे कर्म, धार्मिक रीतियां या हमारी अपनी कोशिशें हमें उद्धार नहीं दे सकती, बल्कि उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही संभव है। यह मसीही जीवन की नींव है। हम अपने पापों से स्वयं को नहीं बचा सकते, लेकिन यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण देकर हमें बचाया। यह उद्धार का संदेश है जो हर व्यक्ति के लिए है, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, चाहे उसका अतीत कैसा भी रहा हो। अगर वह यीशु पर विश्वास करता है तो उसे अनंत जीवन की प्रतिज्ञा मिलती है। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि अनंत जीवन केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाने की बात नहीं है, बल्कि यह अभी और यहीं शुरू होता है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं, जब हम उसके प्रेम को स्वीकार कर लेते हैं और जब हम उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं। यूहन्ना 3:16 केवल एक पद नहीं, बल्कि एक बुलावा है। एक बुलावा परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करने का, उद्धार को पाने का और एक ऐसा जीवन जीने का जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो विचार मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे कुशल के हैं, न कि हानि के, ताकि मैं तुम्हें भविष्य और आशा दूं। यह वचन हमें एक अद्भुत सत्य प्रकट करता है। परमेश्वर केवल हमारा सृष्टिकर्ता ही नहीं, बल्कि वह हमारे जीवन के लिए एक दिव्य योजना भी रखता है। यह केवल सामान्य प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि यह हमें एक गहरा आत्मिक आश्वासन देता है कि हम किसी संयोग से नहीं जी रहे, बल्कि परमेश्वर के हाथों में हैं। जब यिर्मयाह ने यह वचन लिखा, तब इज़राइल के लोग बाबुल में बंद हुआ थे। वे निराश, टूटी हुई आशाओं और अंधकारमय भविष्य के साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर उन्हें यह संदेश देता है कि उनकी स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, फिर भी उसकी योजना उनके लिए कुशल और आशीषमयी है। यह हमारे जीवन पर भी लागू होता है।
जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि परिस्थितियां में हमारे विरुद्ध हैं। हम संघर्षों से घिरे होते हैं, समस्याएं हमारे भविष्य को अनिश्चित बना देती हैं और हमें यह महसूस होता है कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। लेकिन इस वचन में परमेश्वर हमें आश्वासन देता है कि वह हमें किसी विनाश की ओर नहीं, बल्कि एक मंगलकारी भविष्य की ओर ले जा रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें जीवन में कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कभी यह वादा नहीं किया कि जीवन सरल होगा, लेकिन उसने यह अवश्य कहा कि उसकी योजना हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमें आशा देने के लिए है, क्योंकि यह योजना प्रेम पर आधारित है। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और एक सच्चे पिता की तरह वह अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहता है, क्योंकि यह योजना पूर्णतः नियंत्रित है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, परमेश्वर हमारी राह को पहले से जानता है और उसे नियंत्रित करता है, क्योंकि यह योजना अनंत दृष्टि से बनाई गई है। हम केवल वर्तमान को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। जब हम परमेश्वर की योजना को स्वीकार करते हैं, तो हम चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हमारी परिस्थितियां हमारे भविष्य को निर्धारित नहीं करती, बल्कि परमेश्वर करता है। हमें केवल उस पर भरोसा करना है और धैर्यपूर्वक उसकी योजना का हिस्सा बनना है। यह वचन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हमारा भविष्य अनिश्चित नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध और साहसी हो, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यह वचन केवल एक सामान्य प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की सीधी आज्ञा है। हियाव बांध और साहसी हो। यहोशू को यह शब्द तब कहे गए जब वह मूसा के बाद इजरायलियों का नेतृत्व करने जा रहा था। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा और कठिन कार्य था। वह अब अकेला आगे बढ़ रहा था और उसे एक ऐसे राष्ट्र का मार्गदर्शन करना था जो 40 वर्षों तक जंगल में भटकता रहा था। यहोशू के सामने चुनौतियां थीं, नई भूमि, अज्ञात शत्रु, विशाल नगर और अनेक युद्ध। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से भय और अस्थिरता पैदा कर सकती थी, लेकिन इसी स्थिति में परमेश्वर उसे एक महत्वपूर्ण सत्य बताता है। डरो मत, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। हियाव और साहस परमेश्वर से आते हैं। यहोशू को केवल अपने बल से आगे नहीं बढ़ना था, बल्कि परमेश्वर की शक्ति में साहसी बनना था। जब हम अपने बल पर निर्भर करते हैं तो भय हमें जकड़ लेता है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो हमें वास्तविक साहस मिलता है। भय और संकोच के बावजूद आगे बढ़ना आवश्यक है। परमेश्वर यहोशू को भय से मुक्त होने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह कहता है कि भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। इसका अर्थ है कि भय आ सकता है, लेकिन उसे हमें नियंत्रित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की संगति सबसे बड़ी गारंटी है। परमेश्वर का वादा यह नहीं है कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह है कि जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। निर्णय का सामना करना पड़ता है जब हम अपने जीवन में नई चुनौतियों से गुजर रहे होते हैं, जब हमें डर लगता है कि हम अकेले हैं, जब हमें यह समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ें। परमेश्वर आज भी हमसे यही कह रहा है, डरो मत, साहसी बनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हों, जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो हमें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। यहोशू 1:9 केवल एक आश्वासन नहीं, बल्कि एक आज्ञा है। हमें परमेश्वर में साहसी बनना ही होगा, क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यह वचन केवल एक साधारण सलाह नहीं, बल्कि यीशु मसीह की सीधी शिक्षा है, जो हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को सही करने का आह्वान करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान किसे मिलना चाहिए। परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म। मनुष्य स्वभाव से चिंतित प्राणी है। हम अपने जीवन में धन, भोजन, वस्त्र, घर, नौकरी और भविष्य की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। यीशु मसीह इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि ये सभी चिंताएं अनावश्यक हैं, यदि हम परमेश्वर को अपनी प्राथमिकता बना लें। इससे पहले यीशु मसीह ने उदाहरण दी कि पक्षी न तो खेत में बीज बोते हैं,
न फसल काटते हैं और न ही भंडारों में अनाज इकट्ठा करते हैं, फिर भी परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। इसी प्रकार जंगली फूल न तो कपड़ा बुनते हैं न मेहनत करते हैं, फिर भी वे सुलेमान के वैभव से अधिक सुशोभित होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परमेश्वर प्रकृति के इन छोटे छोटे जीवों और पौधों की इतनी देखभाल करता है, तो वह निश्चित रूप से अपने बच्चों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जीवन में हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म। परमेश्वर का राज्य का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके उद्देश्य के अनुसार जीना। परमेश्वर का धर्म का अर्थ है हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करना, यानी सही तरीके से जीना, न्याय, प्रेम, दया और विश्वास में बढ़ना। यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, तब ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसका अर्थ ये है कि जो भी हमें जीवन के लिए आवश्यक है, भोजन, वस्त्र, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं, परमेश्वर स्वयं हमारी देखभाल करेगा। लेकिन ध्यान दें, यीशु यह नहीं कह रहे कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। वह आलस्य को नहीं बढ़ावा देते, बल्कि वह यह सिखाते हैं कि हमें पहले आत्मिक बातों पर ध्यान देना चाहिए और तब परमेश्वर हमारी भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। हमारे जीवन में इस वचन को लागू करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो। हमारी प्राथमिकताएं सांसारिक चीजों की बजाय आत्मिक चीजों पर केंद्रित हों। हम चिंता करने की बजाय परमेश्वर पर भरोसा करें। हमारे निर्णय परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों, न कि केवल सांसारिक लाभ के लिए। यीशु मसीह हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम परमेश्वर को पहले स्थान देंगे, तो वह हमारी आवश्यकताओं की देखभाल करेगा। जब हम परमेश्वर की योजना के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हमें किसी भी सांसारिक चिंता से घबराने की जरूरत नहीं होती। पहले परमेश्वर, फिर सब कुछ। यही इस वचन का सार है। जो प्रेम नहीं करता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यह वचन केवल प्रेम के बारे में एक सामान्य विचार नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। परमेश्वर प्रेम है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर केवल प्रेम करता है, बल्कि प्रेम उसका स्वभाव है, उसका अस्तित्व है और उसकी संपूर्ण पहचान प्रेम में निहित है। यहाँ इस वचन में प्रेरित यूहन्ना हमें एक स्पष्ट संदेश देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर को जान ही नहीं सकता। इसका कारण यह है कि परमेश्वर को जानने का अर्थ है उसके स्वभाव में भागीदार बनना। यदि परमेश्वर प्रेम है, तो जो कोई वास्तव में उसे जानता है, उसका जीवन भी प्रेम से भरा होगा। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? आइए जानते हैं। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। वह हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि हम अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि वह प्रेम स्वरूप है। परमेश्वर का प्रेम बलिदानी प्रेम है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। उसने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। परमेश्वर का प्रेम अटल और अनंत प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, वह हमें फिर भी प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कैसे प्रकट होता है? परमेश्वर का प्रेम दूसरों के प्रति प्रेम से प्रकट होता है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं, तो यह प्रेम हमारे व्यवहार में प्रकट होगा। हम अपने परिवार, मित्रों और यहां तक कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे। परमेश्वर का प्रेम क्षमा और करुणा से प्रकट होता है। प्रेम का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि क्षमा करने और दया दिखाने में भी है। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो हम परमेश्वर के प्रेम को सही से नहीं समझते। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ सेवा से प्रकट होता है। सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह कर्मों में प्रकट होता है। हम इस वचन को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आइए समझते हैं। प्रेम को केवल एक भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रियाशील गुण के रूप में अपनाएं। हमारी दैनिक जीवन शैली में प्रेम का अभ्यास करें, दूसरों की भलाई चाहें, उनके लिए प्रार्थना करें और मदद के लिए तत्पर रहें। शत्रुओं से भी प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बिना शर्त प्रेम किया। इस वचन में प्रेम को केवल एक भावना या कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य स्वभाव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यदि हम वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारा जीवन प्रेम से भरा होगा, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर की पहचान है।
और जो प्रेम करता है वही वास्तव में परमेश्वर को जानता है। और एक दूसरे पर कृपालु और करुणाशील बनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह वचन केवल एक नैतिक शिक्षा नहीं है, बल्कि यह मसीही जीवन की आत्मा को प्रकट करता है। क्षमा क्षमा केवल एक अच्छा गुण नहीं, बल्कि यह परमेश्वर के चरित्र का एक मूलभूत पहलू है। इस वचन में हमें सिखाया गया है कि हमारे क्षमा करने का आधार स्वयं परमेश्वर की क्षमा है। परमेश्वर ने हमें मसीह में क्षमा किया। हम सभी पापी थे और परमेश्वर के न्याय के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी असीम करुणा में हमें क्षमा किया। यीशु मसीह का बलिदान हमारी क्षमा का कारण बना। हमें क्षमा मुफ्त में नहीं मिली, यह यीशु के क्रूस पर बलिदान द्वारा संभव हुआ। जब परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी क्षमा दी, तो हम कैसे दूसरों को क्षमा करने से इनकार कर सकते हैं? हमारे जीवन में क्षमा क्यों महत्वपूर्ण है? आइए समझते हैं। क्षमा से हमें स्वतंत्रता मिलती है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, तो हम स्वयं उस कटुता और गुस्से के बंधन में फंस जाते हैं। क्षमा से रिश्ते पुनः स्थापित होते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे आपसी संबंध प्रेम, करुणा और क्षमा पर आधारित हों। क्षमा परमेश्वर की आज्ञा है। यह केवल एक अच्छा कार्य नहीं, बल्कि एक आज्ञा है। यीशु ने कहा, यदि तुम लोगों को उनके अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हम दूसरों को क्षमा करने में क्यों संघर्ष करते हैं? आइए जानें। जब हमें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए, जब हमें गहरी चोट पहुंची होती है और हम दर्द को जाने नहीं देना चाहते, जब अहंकार और अभिमान हमें रोकते हैं। लेकिन इस वचन में हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर के समान कृपालु और करुणाशील बने। हम इस वचन को अपने जीवन में कैसे लागू करें? आइए इसे समझते हैं। परमेश्वर की क्षमा को याद करें। जब भी हमें किसी को क्षमा करना कठिन लगे, तो यह सोचें कि परमेश्वर ने हमें कितना क्षमा किया है। कटुता और गुस्से को छोड़ें। जब हम क्षमा करते हैं, तो हमें गुस्से और बदले की भावना को भी छोड़ना होता है। दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जब हम क्षमा करने में कठिनाई महसूस करें, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें शक्ति दे। यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत करुणा और क्षमा प्रकट की। जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें भी उसी प्रेम और क्षमा को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति का प्रमाण है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं और उसके चरित्र के समान बनते जाते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ये वचन हमें परमेश्वर के चरित्र का एक अनमोल पहलू दिखाता है। वह हमारा शरण स्थान, हमारी शक्ति और संकट के समय हमारी सबसे सहज सहायता है। यह केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि जीवन के कठिनतम क्षणों में अनुभव की जाने वाली वास्तविकता है। जब जीवन में तूफान आते हैं, जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, और जब हमें यह नहीं दिखता कि आगे का रास्ता क्या है, तब हम किसकी ओर भागते हैं? दुनिया सुरक्षा के लिए धन, शक्ति या अन्य लोगों पर निर्भर करती है, लेकिन यह सब अस्थायी है। परमेश्वर स्वयं हमारा शरण स्थान है, जिसका अर्थ है कि जब हम कमजोर महसूस करते हैं, तो हम उसके पास शरण ले सकते हैं और वह हमें संभाल लेता है। परमेश्वर का यह आश्वासन केवल भौतिक संकट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक संकटों के लिए भी लागू होता है। हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति असीम है। जब हमारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है, तब उसकी शक्ति हमें संभालती है। जब हम हिम्मत हारने लगते हैं, तब उसकी आत्मा हमें नया बल देती है। जब परिस्थितियां हमें तोड़ने लगती हैं, तब वह हमारी ढाल बनकर हमें स्थिर रखता है। परमेश्वर केवल संकट से हमें बचाने वाला नहीं है, बल्कि संकट के बीच हमें मजबूत करने वाला भी है। यह वचन हमें यह नहीं बताता कि परमेश्वर केवल कुछ विशेष समय में हमारी मदद करेगा। यह कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसका अर्थ है कि जब भी हम उसे पुकारते हैं, वह तुरंत हमारी सहायता के लिए उपलब्ध होता है। हमें इंतजार नहीं करना पड़ता कि वह सही समय पर आएगा। वह पहले से ही हमारे साथ है। हमारा संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर की सहायता उससे कहीं अधिक महान है। इस वचन का हमारे जीवन में प्रभाव, डर को त्यागें।
जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, तो हमें किसी भी समस्या से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर पर भरोसा रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हर परिस्थिति में प्रार्थना करें। संकट के समय घबराने की बजाय परमेश्वर की ओर देखें और उससे मदद मांगें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, हमारी शक्ति और हमारी सहज सहायता है। जब भी हम किसी संकट में हों, हमें घबराने या टूटने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस यह याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। क्योंकि जब दुनिया हमें गिराने की कोशिश करेगी, तब परमेश्वर हमें थामने के लिए तैयार रहेगा। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यह वचन यीशु मसीह के अंतिम शब्दों में से एक है, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों को दिए जब वे स्वर्गारोहण से पहले उन्हें महाआदेश दे रहे थे। यह केवल एक सामान्य वादा नहीं, बल्कि एक दिव्य आश्वासन है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का साथ केवल कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए है। जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब हम संघर्षों से गुजर रहे होते हैं और जब हमें यह समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि यीशु ने हमें छोड़ने का कोई वादा नहीं किया, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा की है। जब हम कठिनाइयों और परीक्षाओं से गुजरते हैं, तब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। जब हमें आशीषें मिलती हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे सब उसकी उपस्थिति और कृपा से आई हैं। जब हम अपने जीवन में बड़े निर्णयों का सामना करते हैं, तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। यह केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि एक सच्चाई है कि वह हमें देख रहा है, हमें मार्गदर्शन दे रहा है और हमारी रक्षा कर रहा है। यह आश्वासन हमें आत्मिक शक्ति और साहस देता है कि हम परमेश्वर के कार्य को निडर होकर पूरा करें। हम इस वचन को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आइए जानें। हर परिस्थिति में यीशु को आमंत्रित करें। जब भी आप अकेलापन महसूस करें, तो यह याद रखें कि आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह विश्वास रखें कि परमेश्वर की योजना सर्वोत्तम है। प्रार्थना और साधना में बने रहें। जब हम यीशु की उपस्थिति को पहचानते हैं और उसके साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो हमारा विश्वास और मजबूत होता है। मत्ती 28:20 केवल एक वादा नहीं, बल्कि यीशु का शाश्वत आश्वासन है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी कमजोरी में वह हमारी शक्ति है, हमारी अंधकारमय यात्रा में वह हमारा प्रकाश है और हमारी अनिश्चितता में वह हमारी शांति है। क्योंकि जब संसार हमें छोड़ भी दे, तब भी यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यह वचन हमें एक गहरे आत्मिक सत्य को प्रकट करता है। मसीही जीवन केवल शांति और आशीषों से भरा नहीं, बल्कि यह एक निरंतर आत्मिक युद्ध भी है। यह युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक और आत्मिक स्तर पर लड़ा जाता है, जहां शैतान अपनी चालाकी और छल से हमें गिराने की कोशिश करता है। मसीही जीवन में हम केवल सांसारिक कठिनाइयों से नहीं जूझते, बल्कि एक अदृश्य शत्रु शैतान हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। शैतान की रणनीति चालाकी से भरी होती है। वह संदेह, भय, निराशा, प्रलोभन और झूठी शिक्षाओं के द्वारा हमें मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है। इस युद्ध में हमारी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं होती, बल्कि हमें परमेश्वर के दिव्य हथियारों से सुसज्जित होने की आवश्यकता होती है। पौलुस इफिसियों 6:12-17 में परमेश्वर के हथियारों को विस्तार से वर्णित करता है। आइए इन पर ध्यान दें। पहला, सत्य की कमर पट्टी। सत्य से कमर बांधना हमें शैतान के झूठ और धोखे से बचाता है। दूसरा, धर्म की झिलम, छाती की ढाल। यह हमें आत्मिक रूप से सुरक्षित रखता है, क्योंकि शैतान हमें अपराध बोध और दोष के द्वारा गिराने की कोशिश करता है। तीसरा, शांति के सुसमाचार की जूती। इसका अर्थ है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की शांति को बनाए रखना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। चौथा, विश्वास की ढाल। शैतान के अग्निबाणों, संदेह, भय, प्रलोभन
को रोकने के लिए विश्वास की ढाल आवश्यक है। पांचवा, उद्धार का टोप। हमारा मन शैतान के हमलों का केंद्र होता है, इसलिए हमें उद्धार का निश्चय और परमेश्वर में अपनी पहचान की सुरक्षा चाहिए। छठवां, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। यह हमारा एकमात्र आक्रामक हथियार है जिससे हम शैतान के झूठ को काट सकते हैं और सच्चाई में खड़े रह सकते हैं। हम आत्मिक युद्ध के लिए कैसे तैयार रहें? आइए इस पर ध्यान दें। पहला, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए झूठे विचार और शिक्षाएं फैलाता है, लेकिन जब हम वचन को जानते हैं तो हम उसके छल को पहचान सकते हैं। दूसरा, निरंतर प्रार्थना करें। आत्मिक युद्ध में सबसे बड़ी शक्ति हमारी प्रार्थना है। यह हमें परमेश्वर से जुड़ा रखती है और शत्रु के विरुद्ध शक्ति प्रदान करती है। तीसरा, धार्मिकता में स्थिर रहें। पाप के प्रति ढिलाई शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश का अवसर देती है। हमें लगातार आत्मिक रूप से सचेत रहना होगा। चौथा, विश्वास में मजबूत रहें। जब शैतान हमें संदेह और निराशा में डालने की कोशिश करता है, तब हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह वचन पाप, न्याय और परमेश्वर की अनुग्रह से भरी योजना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें दो महान सत्य हैं। पाप का परिणाम मृत्यु है और यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन का वरदान मिलता है। पहला, पाप की मजदूरी, मृत्यु। यहां मजदूरी शब्द महत्वपूर्ण है। मजदूरी का अर्थ है वह भुगतान जो हमें हमारे कर्मों के लिए मिलता है। जब हम पाप करते हैं तो हम उसके लिए एक निश्चित दंड के पात्र बनते हैं, मृत्यु। यह मृत्यु केवल शारीरिक मृत्यु तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक और अनंत मृत्यु को भी दर्शाती है। जब आदम और हव्वा ने पहली बार पाप किया तो वे शारीरिक रूप से जीवित थे, लेकिन वे आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हो गए। यही पाप का वास्तविक परिणाम है, परमेश्वर से अनंत अलगाव। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका अर्थ है कि हम सभी इस दंड के योग्य हैं। दूसरा, परमेश्वर का वरदान, अनंत जीवन। यदि वचन केवल पाप की मजदूरी मृत्यु है तक सीमित होता तो यह हमारे लिए निराशा का संदेश होता। लेकिन शुक्र है कि यह वहां समाप्त नहीं होता। परमेश्वर ने हमें वह नहीं दिया जिसका हम दंड स्वरूप हकदार थे, बल्कि उसने हमें अपना अद्भुत वरदान दिया। यह वरदान अनंत जीवन है, लेकिन यह हमें हमारे कर्मों के कारण नहीं, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा मिला है। यह जीवन हमें खरीदकर या अर्जित करके नहीं मिलता, बल्कि यह एक मुफ्त वरदान है। किसी भी वरदान को पाने के लिए उसे स्वीकार करना पड़ता है। इसी तरह अनंत जीवन का यह वरदान हमें तभी मिलता है जब हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा को स्वयं अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर हमारे लिए मर गए। उसका बलिदान हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोलता है। यदि हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा अंत मृत्यु और परमेश्वर से अनंत अलगाव होगा। लेकिन यदि हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं तो हमें वह अनंत जीवन मिलेगा जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से दिया है। पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन यीशु मसीह हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। हमें यह निर्णय लेना है कि हम अपने पाप के कारण मृत्यु को चुनेंगे या यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के वरदान अनंत जीवन को स्वीकार करेंगे। हमारे कर्म हमें मृत्यु की ओर ले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें जीवन की ओर बुलाता है। बाइबल केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें सही मार्ग दिखाता है, हमारी आत्मिक यात्रा को सशक्त बनाता है और हमें हर परिस्थिति में आशा और शक्ति देता है। आज हमने कुछ सबसे महत्वपूर्ण बाइबल वचनों को जाना जो हमें विश्वास में दृढ़ रखते हैं, हमें परमेश्वर की योजना को समझने में मदद करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए। ये वचन हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम असीम है, उसका अनुग्रह हमारे लिए उपलब्ध है और उसकी योजना हमारे भविष्य के लिए सर्वोत्तम है। अब सवाल यह है, क्या हम इन वचनों को केवल पढ़कर छोड़ देंगे या इन्हें अपने जीवन में अपनाएंगे? यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार चले, यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर उसका प्रेम प्रकट हो और यदि आप चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से सशक्त बने,
तो इन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। वह सदा हमारे साथ है, वह हमारी ढाल है, वह हमारा शरण स्थान है और वह हमारी शक्ति है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए, जब भी संदेह हमें घेरने लगे, तो इन वचनों को याद रखें और विश्वास में अडिग बने रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में बताइए कि इन वचनों में से कौन सा वचन आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और ऐसे ही और बाइबल आधारित ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।